हेलो स्टूडेंट्स, देखो रेसिस्टेंस क्या होता है? द अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यानी कंडक्टर से होकर, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो में कंडक्टर में उपस्थित जो आयंस है फ्लो का विरोध करते हैं। उसी विरोध को, उसी अपोज को, बात समझ गए, हम कहते हैं रेसिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई। ऐसा यूनिट इसका होता है ओम। स्मॉलर यूनिट्स भी यहां मेंशन कर दिए हैं। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस क्या होता है, तो फर्स्ट में मैंने लिखा टेम्परेचर। देखो फॉर ए स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल RT इज इक्वल टू आर नॉट into 1 plus alpha t, therefore RT minus R naught is equal to होगा R naught alpha t। अब अल्फा क्या है? अल्फा को कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अल्फा क्या है? अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कहलाएगा। बात समझ गए? तो अल्फा हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। क्लियर? अब उसका ऐसा यूनिट जो होगा अल्फा का क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस होगा, पर डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखो फॉर नॉन मेटल क्या होगा? RT इज इक्वल टू हो जाएगा R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। इसका मतलब हुआ कि भाई यहां पर हम कह सकते हैं कि अल्फा जो होगा मेटल्स के लिए पॉजिटिव होगा, बट नॉन मेटल्स के लिए क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर हो गया? अब उसी का फॉर्मूला लिख दिए R नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी, बट यहां पर होगा आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी, मेटल के लिए और यहाँ नॉन मेटल के लिए। अब देखो सेकंड जो है ना फैक्टर है, बतला रहे लाइट, यानी लाइट भी रेसिस्टेंस को प्रभावित करता है ना? तो कुछ कंडक्टर्स के लिए, अब जैसे देखो सेलेनियम जो होता है, अगर उसको लाइट में रखा जाए, ठीक है, तो व्हेन सेलेनियम इज एक्सपोज टू लाइट देन आर जो होगा डिक्रीज करता है। बात समझ गए? तो जब आर उसका डिक्रीज करता है, रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है, तो यह जो है बेटर कंडक्टर बन जाता है। बात समझ गए? लाइट में बेटर कंडक्टर बन जाता है। इट नाउ बिकम्स अ बेटर कंडक्टर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ लाइट। अब एलिमेंट देखो विषमत जो होता है उसका जो होता है रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। यार बात समझ गए कि नहीं? सबका नेचर अलग अलग होता है, सभी एलिमेंट्स के नेचर अलग अलग होते हैं, तो इंक्रीज करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा कि नहीं? क्लियर हो गया? तो चलो रेसिस्टेंस को अच्छी तरह से समझ लो, इसको रिवाइज करो। थैंक यू।